नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल MK मैथ्स वाला पर। आज हम अपनी जो प्रश्नावली है 5वीं गणित की उसका अच्छे से तैयार करेंगे। और आपने अगर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल भी प्रश्नावली को छेड़ा भी नहीं है, तो आज की क्लास से मैं गारंटी देता हूँ कि आपके इस प्रश्नावली में से अच्छे नंबर आएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करेंगे। आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं समांतर श्रेणी का। ये आपके 6 नंबरों की प्रश्नावली रहेगी। इसके अंदर हम 5 प्रश्नों को या 5 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से 5 प्रश्न आएंगे? दो तो आएंगे आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न, एक आएगा रिक्त स्थान वाला और एक आएगा अति लघुत्तरात्मक वाला और एक आएगा आपके लघुत्तरात्मक वाला जो 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 प्रश्न आएंगे और 6 नंबरों के प्रश्न आएंगे। तो हम चलते हैं हमारे जो आपके लिए अच्छे प्रश्न तैयार करके लाए हैं, जो एग्जाम में अच्छे से पूरे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक एपी है? ऑप्शन है वाला 2, 4, 8, 12 और दूसरा ऑप्शन है 0.2, 0.222। ऐसे कुल मिलाकर ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको राइट वाला ऑप्शन बताना है कि कौन सा एक एपी है। देखो एपी की पहचान हम कैसे करते हैं, आपको प्रत्येक पद में उनका अंतर देखना है। यानी हम अंतर देखेंगे, अगर अंतर समान आ गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा? सार्वंतर यानी एपी हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो पहले वाले ऑप्शन की बात करें 2, 4, 8, 12, तो देखो 2, 4, 8 और 12, इसमें आप देखो इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर कितना है? 4। तो इसका मतलब हमारे पास जो अंतर है वो बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं है। दूसरा वाला है 0.22, 0.2, 0.22 और 0.222। इसमें देखो आप इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 0.02। ठीक है, इसका इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 0.002। तो ये दोनों भी आपके बराबर नहीं है, तो ये भी आपके एक एपी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है -10, -6, -2 और 2। इसे बताना है, देखो इन दोनों का अंतर कितना होगा? -6 में से 10 को घटाएंगे, -10 को, तो ये हो जाएगा -6 + 10, ये हो गया प्लस का 4। और इधर इसमें से घटाएंगे तो -2 -6, ये हो जाएगा -2 + 6 और ये हो गया प्लस का 4। तो दोनों बराबर है ये, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो स वाला हो जाएगा। तो ये स वाला आपका उत्तर राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, समांतर श्रेणी 7, 3, 7, 3, -1, -5 और 9, -9, इसका हमें सार्वंतर बताना है। अब आप जानते हैं सार्वंतर, अभी पिछले वाला सवाल हमने हल किया कि 2 पदों का अंतर ले रहे थे हम, तो आप कोई से भी 2 पदों का अंतर ले लो। जैसे सार्वंतर निकालते तो डी, सार्वंतर को दर्शाते हैं, डी बराबर होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर हम ज्ञात करते हैं। तो डी बराबर A2 - A1, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं हम A3 - A2 या A4 - A3, यानी आगे वाले पद में से पहले वाला पद को घटाना है। तो देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। आपको कोई से भी 2 पद ले लेना है, उसको अंतर निकालना है, लेकिन आगे में से पहले वाला घटाना है, पीछे वाले में से पहले वाला घटाना है। तो हम देखो इस सूत्र में रखते हैं, A2 है हमारे पास 3 और -A1 कितना है? 7, तो कितना आएगा आंसर? -4 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो -4 होगा, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी एक एपी है? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एपी बताना है। जो हमने पहला सवाल किया था उसी तरह देखो A² A³ क्या यह एक एपी है? आइए इसकी पहचान करते हैं हम। इसमें से घटाते हैं A² में से A, तो देखो ये घटेगा नहीं, केवल कॉमन आ सकता है। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि घातें समान नहीं है, घातें समान होती है तभी हम घटा सकते हैं। तो A कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A - 1। इसी प्रकार इसमें से घटाते हैं तीसरे पद में से दूसरा पद, तो क्या हो जाएगा? A³ - A², तो ये भी घटेगा नहीं, केवल कॉमन लेंगे तो A² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A - 1। तो देखो ब्रैकेट तो समान आ रहा है, लेकिन ये जो बाहर है A² और यहाँ पर है A, तो दोनों बराबर नहीं है,
तो इसका मतलब ये तो हमारा रॉन्ग आंसर है। अब ब वाला देखो, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ऐसे 7 का स्क्वायर। क्या ये एक एपी है? इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो इसको हम खोलेंगे थोड़ा सा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। पर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा और 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, तो ये भी हमारी एक एपी नहीं है। आगे देखो तीसरा ऑप्शन है, ए 2 है, 3 है, 4 है। क्या ये एक एपी है? तो देखो 2 ए में से 1 ए घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 ए में से 2 ए घटाएंगे तो भी आएगा, 4 ए में से 3 ए घटाएंगे तो भी आएगा। तो ये तीनों बराबर है, इसका मतलब ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा सवाल। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी वाली समांतर श्रेणी का अन्वय पद होगा। देखो कोई एपी है जिसका प्रथम पद तो ए है और सार्वंतर क्या है? डी है। तो इसका हमें पूछा गया है अन्वय पद, तो इसमें सामान्य सूत्र आपको बताना है। तो अन्वय पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके, इसको दर्शाते हैं हम ए एन से। ए अन्वय पद जो है उसको एन से दर्शाते हैं, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा वाला होगा? ऑप्शन ब आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एपी 13, 15 से 1 बटा 2, 18, 20 से 1 बटा 2। इसका 11वां पद ज्ञात करना है। ये एक एपी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एपी दी हुई है 13, 15 से 1 बटा 2, 18 और 20 से 1 बटा 2। इसका हमें निकालना है 11वां पद। तो 11वां पद निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम। प्रथम पद दिया हुआ है ए 13, द्वितीय पद दिया हुआ है ए2, 15 से 1 बटा 2। तो ये मिश्र बिंदु है, इसको साधारण बिंदु में बदलेंगे पहले। 15 दूनी 30 और 1 31 बटा 2। अब देखो प्रथम पद हमारे पास है, डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है ए2 माइनस ए1। तो ए2 कितना है हमारे पास? 31 बटा 2 और ए1 कितना है? 13। तो इनका लेंगे लसा, लसा लेंगे तो 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 31 माइनस 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 5 बटा 2। तो डी का मान आ गया। जब भी हमारे पास प्रथम पद पता हो और सार्वंतर पता हो तो हम कोई सा भी एपी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो 11वां पद ज्ञात करेंगे तो a11 अभी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस 10d। अब इसको अंतिम पद वाले सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस वाले सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। 11वां पद पूछा गया तो यहाँ पर n का मान 11 हो सकता है, 11 हो जाएगा। तो यहाँ भी n की जगह 11 हो गया। देखो an a11, a की जगह a और यहाँ 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, d आ जाएगा। तो इससे भी ज्ञात कर सकते हैं हम। और यहाँ देखो हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो, अगर 11 पूछा गया है तो 10d लगा दो यहाँ पर। जैसे 15 पूछा गया है तो क्या लिखोगे? a प्लस 14d। ऐसे कोई सा भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास प्रथम पद पता हो और सार्वंतर डी पता हो। तो देखिए मान रखो यहाँ पर एक प्रथम पद कितना है? 13, 10 इंटू डी का मान आया 5 बटा 2। तो 2 से 10 कट गया 5 बार, तो ये हो गया 13 प्लस 25, तो ये हो गया 5 और 3 8, 2 और 1 3, 38 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो 38 होगा। ऑप्शन हमारा उत्तर सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, किसी एपी का तीसरा पद 5 है, यानी तीसरा पद A3 से दर्शाते हैं हम तीसरे पद को 5 है, और सातवां पद 13 है, यानी A7 बराबर 13। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका सार्वंतर बताना है कि सार्वंतर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। जब भी हमारे पास 2 पद दिए हुए हों तो इनका व्यापक रूप लिखेंगे। पहले A3 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d बराबर में कितना है? 5। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 5 माइनस 2d। यहाँ लगाएंगे हम समीकरण नंबर 1। ऐसे ही देखो A7 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d बराबर में कितना है? 13। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से a का मान निकाल के इसमें रखना है 2 में। तो समीकरण 1 से a का मान
रखने पर। तो जैसे ही हम इसमें ए का मान रखेंगे, ए की जगह 5 माइनस 2d, फिर प्लस में क्या है 6d बराबर 13। तो ये देखो 5 और 5 रहेगा, 6d में से 2d कम करेंगे तो 4d हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। 5 को उधर ले पक्षांतरण करेंगे तो 4d बराबर 13 माइनस 5, तो 4d बराबर कितना आ गया 8, और d बराबर हो जाएगा हमारा 8/4 और ये बराबर 2। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 2 होगा। इसमें सार्वंतर पूछा गया है, सार्वंतर को हम d से दर्शाते हैं तो ये 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समांतर श्रेणी 1 -1 -3 -5, इसका हमें अगले 2 पद बताने हैं कि इसके अगले 2 पद कौन से होंगे। अब देखो इसमें सवाल में आप आसानी से कर सकते हो, आपको 1 2 3 4 पद दिए हुए, 5वां पद और 6ठा पद ज्ञात करना है। अगला पद आएगा 5वां 6ठा ही तो आएगा। तो इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। देखो इसमें कितने कम हो रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं, इसमें 2 कम हो रहे हैं, इसमें 2 कम हो रहे हैं, तो 2 2 कम कर दो तो आगे वाला आ जाएगा -7 और -9। डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो -7 और -9 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आगे वाला -7 और -9। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी एपी का ए यानी प्रथम पद 10 है, ए बराबर 10 है, 8वां सवाल है, और डी बराबर 10 है, डी बराबर भी कितना है 10। तो इस एपी का द्वितीय पद कौन सा है, द्वितीय पद बताना है। दूसरा पद ज्ञात करेंगे। देखो द्वितीय पद को हम दर्शाते हैं A2 से। तो A2 क्या होगा, A प्लस 1D। पिछले हमने चर्चा कर ली थी कि यहाँ पर जितने होते हैं उससे कम लगा के D लिख देते हैं एक के साथ। तो देखो A का मान 10 है प्लस D का मान भी 10 है, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो 20 हो जाएगा, ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन है 9वां, √2 √8 √18 √32, इसका हमें बताना है सार्वंतर। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे √2 में जैसे सार्वंतर कैसे निकलेगा, ये तो 8 में से 2 घटा देते हैं 6 कर लेते हैं, 18 में से 8 घटा देते हैं 10 कर लेते हैं, तो 6 और 8 तो बराबर नहीं आ रहा। तो देखो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, पहले इनको सही रूप में हल करते हैं पहले। तो इसको हल करेंगे तो √2 का √2 ही रहेगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा 4√2। गुणनखंड करोगे आप तो ऐसे मान आ जाएंगे इसके। अब देखो इसका सारांश निकालेंगे, d बराबर होता है A2 माइनस A1। अब देखो A2 हमारे पास 2√2 माइनस A1 है √2। तो √2 अगर रूट में अगर संख्या समान है तो हम उसको घटा सकते हैं, अगर रूट में संख्या अलग अलग होगी तो घटेगा नहीं। तो √2 में से √2, ये देखो कितनी बार है 2 बार है, बाहर कितना लगा हुआ है 2, और ये कितनी बार है 1 बार। तो 2 में से 1 बार घटाएंगे तो 1 बार ही तो बचेगा, तो ये हो जाएगा √2। तो इसका राइट आंसर है √2 होगा, ऑप्शन सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, यदि 11x 5 किसी एपी के पद हो तो हमें x का मान बताना है। मान लो किसी एपी में है तो इसका x का मान कैसे निकालोगे। देखो आपने एक से बॉक्स वाले सवाल पढ़े होंगे, 11 फिर बॉक्स फिर 5, तो इसको हम ज्ञात करते थे। तो ये पहला पद है, ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद हमें ज्ञात करना था। तो वैसे ही यहाँ देखो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद देखो क्या दिया हुआ है हमें, पहला पद दिया हुआ है 11 और ये तीसरा पद दिया हुआ है 5। तो पहले पद का तो कोई व्यापक रूप नहीं है, तीसरे पद का क्या होगा, a प्लस 2d बराबर 5। अब a का मान 11 रख देंगे यहाँ पर, तो 11 प्लस 2d बराबर 5, तो 2d बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 11, तो d बराबर ये हो जाएगा माइनस का 6/2, तो d बराबर हो जाएगा -3। तो इसका जो सारा अंतर है हो जाएगा -3। अब देखो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है A2 बराबर क्या होगा a प्लस d। तो a का मान क्या है हमारे पास 11 प्लस d का मान है -3, तो माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 11 - 3 बराबर हो जाएगा आपके 8। कितना आंसर होगा इसका 8, यानी x बराबर हो गया 8।
8 हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताना है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें बताना है, कितना होगा। देखो 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो जब भी आपको प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा जाता है तो 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों संख्याओं का आप योग ज्ञात कर सकते हो केवल एक छोटे से फॉर्मूले से। वो कैसे करेंगे, और देखो हमारे पास देखो 3 सूत्र होते हैं। एक होता है n², इससे हम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, आपको 100 संख्या दिया, 100 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं, 100 का स्क्वायर कर लेंगे। एक सूत्र होता है हमारे पास n(n+1) 1/2, और एक होता है n(n+1). तो देखो किससे कौन सा सूत्र कहाँ पर काम होता है, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है n(n+1/2), और ये जो सूत्र है वो हमारे पास सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 1, 3, 5, इनका योग करें तो 1 और 3 4, 5 9 हो गया। अगर इस सूत्र में इनका मान रखे 1, 2, 3 रखे, 3 का स्क्वायर भी कितना होगा, 9 होगा, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे हम n² से, ठीक है। और सम संख्या जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, इनका योग करो, 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20। अब इसी में सूत्र में हम मान रखे, जब कितनी संख्या हमारे पास 4 संख्या है, तो 4 ब्रैकेट 4 + 1, 4 × 5, तो कितना आ गया 20, तो दोनों में 20 आया। तो सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है वो होगा n(n+1). अब आइए बात करते हैं हम प्राकृत संख्याओं का, लगातार क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब देखो कितनी संख्या है, 100 संख्या है, तो 100 रखेंगे, ब्रैकेट 100 + 1/2, तो ये कितना हो गया, 2 से काट देंगे 100 को 50 बार, 50 × 101, तो कितना हो गया, 50 को 1 से गुणा किया तो 0, फिर 50 को मतलब 50 से कम 50, 50 का 0 हासिल का 5, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 50, 50 यानी 5050। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, 5050 ए वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो देखो धनात्मक पूर्णांकों की बात करें, पहले पूर्णांक की बात करें तो -अनंत से लेकर ये +अनंत तक की संख्या होती है। अब धनात्मक कौन सी है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो देखो ये धनात्मक पूर्णांक, ये क्या हमारी प्राकृत संख्या दिख रही है, 1 से शुरू हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जा रही है, तो ये प्राकृत संख्या ही हो गई हमारी। कौन सी हो गई, प्राकृत संख्या। तो अभी हमने पहले वाला सवाल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि प्राकृत संख्याओं का योगफल का हमने सूत्र बता दिया था कि वो जो सूत्र होता है वो n(n+1/2), तो इसका राइट आंसर होगा n(n+1/2). क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है। तो विषम संख्याओं का योगफल अभी बता दिया कि इसका जो होगा राइट आंसर n², ऑप्शन ब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये दिया हुआ है an = 3n + 2, इसका तीसरा पद बताना है। तो तीसरे पद को देखो हम ऐसे तो लिखना है a3, क्या हम n की जगह 3 लिख दें, ठीक है ना। तो तीसरा पद हो जाएगा, देखो n बराबर क्या रखेंगे, 3 रखने पर, तो n का मान जैसे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा a3 = 3 × 3 + 2, ये हो गया 3 × 4 9 + 2 = 11। तो इसका जो तीसरा पद है वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा। 15 कितने, 2 + 4 + 6 प्लस ये कहाँ तक है, 200 तक है, तो इनका योगफल बताना है। तो देखो आपको दिख रहे हो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी संख्या आएगी, और ये सम संख्याएं हैं। कौन सी है, सम संख्याएं। तो सम संख्याओं का जो सूत्र है वो क्या होता है,
अभी पढ़ा था हमने n ब्रैकेट n प्लस 1। तो यहाँ पर हमें n का पता करना है, n यानी संख्या कितनी है। तो देखो आप मान लो 1 से स्टार्ट कर रहे हो 200 तक कंटिन्यू, तो 200 संख्या हो गई, लेकिन एक एक छूटा हुआ है बीच में, तो आधी सम हो जाएगी, आधी भी सम हो जाएगी, तो 100 संख्या होगी। यहाँ पर n का मान कितना है, 100 है, 100 संख्या है, तो यहाँ 100 रखेंगे, ब्रैकेट 100 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 101, तो कितना हो गया, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100, 100 का 0 हासिल का 10, फिर 0, फिर 1 हासिल का 100 एकम 100, 100 और 1 101, तो ये हो जाएगा 10,100। तो इसका राइट आंसर होगा 10,100, ऑप्शन बस सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 18ab और -3, 18ab और -3 ये कोई एपी है, इसका हमें बताना है a प्लस बी का मान। क्या बताना है इसमें, a प्लस बी का मान क्या होगा। तो ये मान जब पता कर सकते जब a का मान पता हो और b का मान पता हो। तो देखो ये पहला पद है, ये कौन सा पद है, दूसरा पद, और ये तीसरा पद। तो दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात कर लो और फिर इन दोनों को जोड़ दो यहाँ रखकर। तो देखो हमारे पास प्रथम पद है 18, और ये कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो a4 बराबर -3, इसका व्यापक रूप लिखो a प्लस 3d बराबर -3। a का मान 18 रख दो यहाँ पर, 18 प्लस 3d बराबर -3। 18 का पक्षांतरण करेंगे तो 3d बराबर -3 -18, तो 3d बराबर -21, और ये d बराबर हो जाएगा -21/3, d बराबर -7। ये सार्वंतर आ गया। प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, तो हम दूसरा और तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, a2, और a2 का सूत्र होता है a प्लस d। तो a का मान क्या होगा, a का मान होगा हमारे पास 18 और d का मान है -7, तो ये हो गया 18 - 7 बराबर 11। तो a का मान तो आ गया 11। अब तीसरा पद यानी b क्या है, तीसरा पद है a3, और a3 का सूत्र होता है a प्लस 2d। a का मान 18 प्लस 2 इंटू -7, तो 18 - 14 हो गया प्लस का 4। तो इस तरह से हम a और b हमारे पास आ गया। अब a प्लस b का मान निकालना है। तो a का मान तो कितना आया 11, और b का मान आया 4, तो आंसर होगा हमारा 15। 15 ऑप्शन कौन सा है, ब वाला, इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है a 3 है 5 है, इसका हमें बताना है nवा पद। पदों की संख्या n दी हुई है इसमें। तो देखो हमारे पास प्रथम पद a1 कितना है, a है, द्वितीय पद a2 कितना है, 3 है, 3 है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो d बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है, 3 है, माइनस a1 कितना है, a, तो ये हो जाएगा 2 है, यानी सार्वंतर आ गया 2 है। अब इसका हमें निकालना है nवा पद। nवा पद को दर्शाते हम n से, n की जगह नहीं आएगा, तो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब मान रखेंगे यहाँ पर a का, प्रथम पद कितना है, a ही है, n जगह n, d की जगह 2 है। a प्लस 2a से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2na प्लस 2a, वो माइनस 2a, ठीक है। अब देखो a में से 2a घटाएंगे तो माइनस का a बचेगा, और ये हो जाएगा 2na माइनस a। आप चाहो तो a कॉमन ले सकते हो, a कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, ये राइट आंसर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें हो जाएगा 2n माइनस 1 a, ब वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है एपी है 5 9 13 इस 185, इसमें बताना है कि इसमें कितने पद है। तो देखो पदों की संख्या बताती है, यानी n ज्ञात करना है इसमें।
तो एक प्रथम पद तो ये तो हो गया हमारे पास 5, डी निकालेंगे हम A2 माइनस A1 से, तो A2 है 9 माइनस 5, तो ये डी का मान आ गया 4, एन हमें पता ही है, और हम 185 अंतिम पद कितना है इसमें 185 है, तो अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ये होता है, बराबर कितना दिया हुआ 185, ए का मान रखो 5, एन का मान ज्ञात करना है 1, डी का मान 4 बराबर 185, 5 का पक्षांतरण कर दो तो एन माइनस 1 4 बराबर 185 माइनस 5, एन माइनस 1 4 बराबर 180, अब 4 को गुणा बटा में ले जाओ तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 180 बटा 4, तो एन माइनस 1 बराबर 4 तो 16, 4 पंजे 20, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 45 प्लस 1, एन बराबर 46, एन बराबर 46, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। जब भी हमें ऐसे पीरियड दे लास्ट वाला पद दे और पदों की संख्या ज्ञात करे तो हमेशा क्या ज्ञात करना है, हमें एन ज्ञात करना है, और किससे ज्ञात करना है, एन वाले सूत्र से। प्रथम पद आपको दिया हुआ है, डी हमने निकाल लिया, एन दिया हुआ है, तो एन का सूत्र लगाकर मान रख देंगे और हल से हम हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताना है। तो अगर ये ऑप्शन वाले में आ रहा है तो ऑप्शन में तो हम आसानी से कर सकते हैं। 3 के गुणज क्या होंगे, 3 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इनका योग ज्ञात करना है, तो आप आसानी से इनको जोड़ दो, फिर जोड़ने पर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 15 और 12 27, 27 और 9 36, 36 और 42, 42 और 3 45, तो इसका राइट आंसर होगा 45, ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी एपी का nवां पद यानी an कितना है 2n प्लस 1, तो इसके प्रथम 3 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का, 3 पदों का। अब 3 पदों का योग जब ज्ञात करेंगे जब हमें तीनों पद पता हो, तो देखो n बराबर 1 रखो, तो n बराबर 1 पर क्या होगा, a1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1 बराबर 3, तो पहला पद तो आ गया 3, इसमें अब वापस n बराबर 2 रखो, तो a2 बराबर 2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5, दूसरा पद आ गया 5, ऐसे ही इसमें n बराबर 3 रखो, तो a3 बराबर 2 इंटू 3 प्लस 1, ये हो गया 6 प्लस 1 बराबर 7, तो पहला पद 3, दूसरा पद 5, तीसरा पद 7, तो तीनों का योग याद करेंगे, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो गए, 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो इसका जो राइट आंसर है वो 15 हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। ये हमारे बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूरे हो गए। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की ओर। यदि 3 के -2, 3 के -2, 4 के -6 और k प्लस 2 एक समांतर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखो बहुत सरल है, प्रथम पद, द्वितीय पद और ये तृतीय पद, 3 पद हमें दिए हुए हैं। आप जानते हो k का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इनमें हम निकालेंगे सार्वंतर d, a2 माइनस a1 करेंगे पहले। a2 कितना है 4 के -6, इसमें से घटाएंगे हम पहला वाला पद 3 के -2। अगर आप ऐसे लिख दिए तो गलत हो जाएगा, आपको इसमें लिखना है ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस पूरा माइनस होगा ये। तो ये हो गया 4 के -6 -3 के +2, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 4 के में से 3 के घटाएंगे तो k, और ये 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 4। अब ये d का मान आ गया, समीकरण 1 रख देंगे यहाँ पर, d समीकरण 1। ऐसे ही वापस पुनः d निकालेंगे, a2 माइनस a3 माइनस a2 से। a3 है हमारे पास k प्लस 2, और माइनस करेंगे a2 को, 4 के -6 को,
तो ये हो गया k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6। तो k में से 4k घटाएंगे तो माइनस का 3k और 2 और 6 हो गया प्लस का 8। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो इन दोनों की तुलना करें हम, ये भी d है ये भी d है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर ले हम। समीकरण 1 व 2 से तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी k माइनस 4 बराबर होगा माइनस 3k प्लस 8k। k का इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, तो k प्लस 3k बराबर 8 प्लस 4, तो ये 4k बराबर हो गया 12, तो k बराबर हो जाएगा 12/4 और k बराबर हो जाएगा 3। तो इसमें जो k का मान है वो 3 हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, सारा अंतर निकालना है, दोनों को बराबर रखना है और फिर ऐसे k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा इसमें 3। दूसरा क्वेश्चन है, संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को हम क्या कहते हैं? निश्चित नियमानुसार क्रम को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो दूसरे में जो खाली स्थान है उसमें आएगा समांतर श्रेणी। यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित है, पद निश्चित है, तो उसे हम खाली स्थान समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसे कहेंगे हम परिमित समांतर श्रेणी। खाली स्थान में आएगा तीसरे में परिमित। अगर पदों की संख्या समान है, तो हमें पता है भाई निश्चित है, 5 पद है 10 पद है, तो उसे बोलेंगे परिमित समांतर श्रेणी। चौथा है एपी का व्यापक पद का सूत्र। व्यापक पद का सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। तो इसमें आ जाएगा खाली स्थान में a प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा। अब देखो पांचवा एपी का nवा पद an बराबर, पांचवा ये an बराबर 3 प्लस 4n। तो इसमें हमें सार्वंतर बताना है। अब d हमें ज्ञात करना है, तो d ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 2 पद ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उनको घटाएंगे तो अंतर निकालेंगे। तो देखो n बराबर 1 रखेंगे, तो n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो गया 3 प्लस 4 बराबर 7। ऐसे ही n बराबर 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2, ये होगा 3 प्लस 8 बराबर 11। अब हम d निकाल लेंगे इनसे, तो d बराबर होगा a2 माइनस a1, a2 है 11 माइनस 7, तो d हो जाएगा 4। तो इसमें खाली स्थान में आएगा 4। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं अतिलघुरात्मक वाले। पहला क्वेश्चन है इसमें, वह एपी ज्ञात करो जिसका पहला पद तो 2 है, a बराबर है 2 और सातवां पद कितना है 20 है। तो हमें इसके क्या ज्ञात करना है, एपी बनानी है। तो देखो a7 बराबर हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 20, a का मान रख दो यहाँ पर 2 प्लस 6d बराबर 20, तो 6d बराबर 20 माइनस 2, तो d बराबर हो जाएगा 18/6, तो d बराबर हो गया 3। सार्वंतर आ गया 3, प्रथम पद आ गया 2। अब हमें a2 ज्ञात करना है a प्लस d से, तो a का मान है 2 और d का मान कितना है 2 प्लस 3, ये हो गया 5। ऐसे a3 ज्ञात कर लो, a3 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a का मान है 2 इंटू d का मान कितना है 3, तो ये हो गया a 2 प्लस 6 बराबर 8। तो हमारी जो एपी है, प्रथम पद कितना है 2, दूसरा पद कितना आया 5, तीसरा पद है 8। तो इस तरह से हमारी ये एपी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 8, इसका हमें सार्वंतर और अगले 3 पद बताने हैं। देखो इसको सोल्व करेंगे, सार्वंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 है माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का 3। तो सार्वंतर आ गया हमारे पास माइनस का 3। अब 3 पद और बताने हैं। देखो अगले वाले 4 पद ये दिए हुए हैं, 5वां पद ज्ञात करना है a5, तो a प्लस 4d हो जाएगा, और एक ज्ञात करना है हमें a6, ये हो जाएगा a प्लस 5d, और एक ज्ञात करना है a7, a प्लस 6d। ये तीनों ज्ञात कर लो।
तो ए का मान है हमारे पास 1, 4 इंटू डी का मान है -3, ये हो गया 1 - 12 बराबर -11। तो अगला पद हो गया 5वां, तो हो गया -11। ए का मान रखो यहाँ पर 1 + 5 इंटू -3, तो ये हो गया 1 - 15 बराबर -14। और यहाँ पर रखेंगे 1 + 6 इंटू -3, तो ये हो गया 1 - 18 बराबर -17। तो ये 3 पद आ गए अगले वाले, 11 तो -14 -17। अगला क्वेश्चन है AP 17 12 7 -17 -12 -7। इसमें हमें 11 पद ज्ञात करना है। तो ये तो देखो बहुत आसान है, 11 नंबर का पद ज्ञात करना है, तो ए और 10 दिया जाएगा काम में। तो प्रथम पद तो देखो ए बराबर तो है -17, डी निकालेंगे A2 -7 से, -12 -17, तो ये हो गया -12 + 17, ये हो जाएगा प्लस का 5, 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब 11 पद होता है 11 बराबर A + 10D, तो ए का मान -17 + 10 इंटू डी का मान 5, तो -17 + 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 में से तो 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 में से 10 घटाओ तो 40, 40 में 7 घटाएंगे तो 33, तो ये आंसर हो जाएगा 33। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? अब हमें 3 अंकों वाली संख्या देखनी है जिसमें 7 का भाग जाए। तो देखो शुरुआत करते हैं हम एपी बनाने की। 7 का भाग जाएगा 7 में, फिर जाता है 14 में, फिर जाता है 21 में, और लास्ट में देखो हमारे 3 अंकों की संख्या है 1000 और 999। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है? तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 9 उतारेंगे, 7 चौक 28, फिर 1 बच गया, फिर 9 उतारेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा शेषफल 5, तो 5 कम कर दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा लास्ट में 994। 994 लास्ट संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है 3 अंकों वाली। तो हमारे पास ये एपी आ गई। अब हमें इसे बताने भाई इतने कितनी संख्या है ऐसी, यानी ये कितने पद है ऐसे जिसमें 7 का भाग जा रहा है, तो इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखो a बराबर तो हो गया 7, d बराबर हो गया 7, भाई 14 में 7 घटा देंगे, और हमारे पास अंतिम पद है तो 994, ये लास्ट वाला पद है 294। अब देखो क्योंकि अंतिम पद का जो सूत्र होता है वो होता है a + n - 1 d। 994, a का मान है 7, n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान दिया हुआ है 7, 7 का पक्षांतर करेंगे 994 - 7 बराबर n - 1 7। 994 में से 7 घटाएंगे तो होगा 987 बराबर n - 1 7। 7 को इधर लाएंगे 987 बटा 7 बराबर n - 1, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28, 7 एकम 7 बराबर n - 1। n इधर आएगा तो 141 + 1 बराबर n, तो n बराबर 142। तो इसमें कुल मिलाकर 142 ऐसी संख्या है 3 अंकों वाली जिसमें 7 का भाग जाता है। अगला देखिए एपी दी हुई है हमें 13 8 3, इसके हमें प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम पद 13, डी निकाल लो A2 -7 से, यानी 8 - 13, तो ये हो गया -5। तो हमें योगफल ज्ञात करना है, चूँकि SN बराबर होता है n बटा 2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d। ये प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं इससे, n बटा 2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d से। हमें इसमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 20 पदों का। तो n बराबर 20 है इसमें, तो s 20 बराबर 20 बटा 2
2 इंटू ए का मान कितना है 13, एन का मान 20 माइनस 1 और डी का मान -5। ये हो गया 10 ब्रैकेट 13 दूनी 26 प्लस ये हो गया 19 इंटू -5। तो 10 ब्रैकेट 26 19 5 कितना होता है 95। तो ये हो जाएगा 10 26 में से 95 घटाएंगे तो इंटू माइनस का आएगा कितना 15 में से 6 गया तो 9, 8 में से 2 गया तो 6। ये हो जाएगा -690। इसका जो योग होगा वो माइनस का 690 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे जो अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आगे के लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो आगे वाली क्लास में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।